दर्शन की सीरीज के अंदर आज हम डीडवाना कुचामन जिले को पढ़ेंगे। ये डीडवाना और कुचामन दो तहसीलें हैं, नागौर की बड़ी तहसीलें हैं डीडवाना कुचामन। इन दोनों को मिलाकर के डीडवाना कुचामन नाम से नया जिला बनाया गया। जो नए 19 जिले बने थे उनके अंदर ही ये एक जिला है। अब बात ये आ रही है कि आज सुबह का एक अशोक गहलोत जी जो हमारे सीएम है उनका एक ट्वीट है, वो काफ़ी चर्चा में हो रहा है कि अब राजस्थान के अंदर जो 19 नए ज़िले बनाने के बाद में राजस्थान 50 ज़िलों का हो जाएगा। लेकिन आज सुबह का जो ट्वीट है उसके अंदर 3 नए ज़िले और बनाए गए हैं, जो एक बार आपको दिखा देते हैं। ये वो ट्वीट है जिसके अंदर कहा गया है कि जनता की मांग के ऊपर राजस्थान के अंदर 3 नए ज़िले और बनाए जाएंगे। यानी 50 तो पहले से थे, अब 3 नए ज़िले और बना करके राजस्थान 53 ज़िलों का होगा राजस्थान। अब उन 3 नए ज़िलों के अंदर मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी 3 नए ज़िले बनेंगे। मालपुरा तो टोंक से बनेगा और सुजानगढ़ चूरू से, और कुचामन सिटी जो नागौर के अंदर है। और वर्तमान के अंदर जो ज़िले बने हैं उसके अंदर डीडवाना कुचामन है, उसके अंदर से ये अलग किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा अभी इसका कोई स्पष्टीकरण तो हुआ नहीं है। फिलहाल वर्तमान में हम डीडवाना कुचामन जिला पढ़ रहे हैं, इसलिए ये याद रखने की दृष्टि से आपको एक बार नोटिस कराया गया है ताकि याद रखा जाए कि डीडवाना कुचामन जिला बन चुका है। उसके अंदर से डीडवाना कुचामन की कौन सी तहसीलें शामिल होंगी ये बाद में आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब आज हम डीडवाना कुचामन जिले के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब हम जानते हैं डीडवाना कुचामन जिले के बारे में संक्षिप्त में कि किस प्रकार से ये जिला बनाया जा रहा है। तो ये नागौर जिले के अंदर से इसका निर्माण किया जा रहा है और नागौर जिला अजमेर संभाग के अंदर आता है, तो ये डीडवाना कुचामन भी अजमेर संभाग के अंदर आएगा। हालांकि अगर कुचामन सिटी अलग जिला बनता है तो ये इनका संभाग चेंज होने की काफ़ी कम संभावना है, फिर भी अजमेरी संभाग रहेगा। लेकिन एक बार आप डीडवाना कुचामन कौन से संभाग के अंदर आता है तो ये वर्तमान में अजमेर संभाग के अंदर आता है। अब बात करें सीमावर्ती जिलों की, तो ये चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर और नागौर के साथ में डीडवाना कुचामन जिला सीमा साझा करता है। प्रमुख नदी यहाँ की मेंथा नदी है, जो कि लूणवा जैन तीर्थ स्थल है, उसके किनारे है। मेंथा नदी के किनारे लूणवा जैन तीर्थ स्थल है। और डीडवाना कुचामन राज्य का इकलौता एक ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की जिले हैं। सर्वाधिक खारे पानी की जिले कौन से जिले के अंदर है, तो ये सर्वाधिक खारे पानी की जिले डीडवाना कुचामन के अंदर ही है। डीडवाना कुचामन के अंदर सर्वाधिक खारे पानी की जिले है। अब इसे शेखावाटी का सिंह द्वार भी कहा जाता है और आबा नगरी भी कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि शेखावाटी के अंदर निम्न जिले शामिल होते हैं: सीकर, झुंझुनू और चूरू। लेकिन जो दक्षिणी भाग बताया जाता है ये नागौर का भी बताया जाता है। तो ये जो नागौर का जो बेल्ट आता है ऊपर का, ये इस प्रकार से शेखावाटी के अंदर आता है और शेखावाटी का प्रवेश द्वार हो जाता है इस प्रकार से। तो इसे शेखावाटी का सिंह द्वार भी कहा जाता है और आबा नगरी भी डीडवाना कुचामन को कहा जाता है। आगे अगर बात करें तो ये इसका मैप है इस प्रकार से डीडवाना कुचामन सिटी का, और कुल 8 तहसीलों को मिला करके ये बनाया गया है। तो 8 तहसीलों के अंदर डीडवाना कुचामन ये तो जिला मुख्यालय रखा गया है, और लाडनू, छोटी खाटू, मोलासर के बाद में कुचामन सिटी, मकराना, परबतसर और नावा, इस प्रकार से 8 तहसीलों को मिला करके डीडवाना कुचामन सिटी बनाया गया है। अब बात करें इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की, तो ये मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है। ये शेखावाटी का सिंह द्वार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर डीडवाना कुचामन को माने तो इस तरफ तो शेखावाटी आ जाती है और इस तरफ मारवाड़ आ जाता है। तो इस तरीके से इसे मारवाड़ का सिंह द्वार भी कहा जाता है डीडवाना को। नागौर की शिक्षा नगरी डीडवाना कुचामन दोनों को कहा जाता है क्योंकि नागौर के अंदर ही जिला मुख्यालय पर नहीं होकर के और नागौर के अंदर डीडवाना और कुचामन के अंदर ज़्यादा शिक्षा का महत्व है और ज़्यादा यहाँ पर डिफेंस वगैरह की कोचिंग्स ये ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये कुचामन सिटी के अंदर है। अब डीडवाना की स्थापना डिड्डू शाह नाम के शासक ने करवाई थी। डीडवाना की स्थापना मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर रियासतों का संगम यानी कि मिलन स्थल कहा जाता है। जैसे मान के चलें कि यहाँ पर डीडवाना है तो यहाँ पर मारवाड़ हो गया, यहाँ पर बीकानेर हो गया और यहाँ पर शेखावाटी हो गया। अब इन तीनों का मिलन स्थल है जो वो डीडवाना है, क्योंकि इन तीनों ये आपस में तीनों कहाँ पर आकर के मिलते हैं, तो ये डीडवाना बीच में पड़ता है। तो डीडवाना को इन तीनों का मिलन स्थल कहा जाता है। मारवाड़, बीकानेर रियासत और शेखावाटी रियासत का मिलन स्थल डीडवाना को कहा जाता है। डीडवाना के अंदर ही डीडवाना झील भी है जो खारे पानी की झील है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आ जाता है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, तो ये राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की फैक्ट्री डीडवाना के अंदर है। इससे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना। नावा झील है, ये भी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर ही है। राज्य की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें यहाँ पर है।
फूल बावड़ी और वीर तेजाजी मेला, कुराड़ा सभ्यता और खारिया तालाब, ये सब भी डीडवाना कुचामन के अंदर ही है। फूल बावड़ी, वीर तेजाजी मेला, कुराड़ा सभ्यता और खारिया तालाब। कुराड़ा सभ्यता को भी आप याद रख लेना। अब बात करते हैं जो राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहा जाता है वो कहाँ पर है। तो राजस्थान की दूसरी मीराबाई रानाबाई को कहा जाता है और इनका मंदिर हरनावा नागौर के अंदर आता था पहले, लेकिन अभी वर्तमान में ये डीडवाना कुचामन के अंदर आता है, परबतसर तहसील के अंदर आता है। हरनावा गांव के अंदर, परबतसर तहसील के अंदर और डीडवाना कुचामन जिले के अंदर ही आता है। अब जागीर किलो का सिरमौर, ये कुचामन जिले को, कुचामन दुर्ग को कहा जाता है, सॉरी। लेकिन केवाई माता का मंदिर कहाँ पे है, तो ये किनसरिया परबतसर के अंदर है। किनसरिया परबतसर के अंदर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गिंगोली का मैदान बहुत फेमस युद्ध रहा था कि गिंगोली का युद्ध कहाँ पे हुआ था। कृष्ण कुमारी विवाद के कारण ये गिंगोली का युद्ध हुआ था। तो ये गिंगोली गांव परबतसर के अंदर हुआ था। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये भी लाडनू के अंदर है, जो वर्तमान में डीडवाना कुचामन के अंदर आता है। और निरंजनी संप्रदाय की जो पीठ है वो गाडा डीडवाना के अंदर है। और डाबड़ा किसान आंदोलन है, ये भी डाबड़ा गांव डीडवाना के अंदर है। सर्वाधिक नमक उद्योग भी कहाँ के हैं, तो ये डीडवाना कुचामन के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर ही सर्वाधिक खारे पानी की जिले हैं और खारे पानी की जिलों से नमक का उत्पादन किया जाता है। सफ़ेद संगमरमर, ये तो फेमस संगमरमर है जो कि मकराना के अंदर निर्मित होता है। वीर तेजाजी फसु मेले की बात कर ली। और बारन का कुआं, ये डीडवाना कुचामन के अंदर है। इस प्रकार से आज हमने डीडवाना कुचामन जिले के बारे में अध्ययन किया है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। फिर भी किसी प्रकार की अगर त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाएं। धन्यवाद।